नमोऽस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी शास्त्र प्रेमीगण, सभी शास्त्र जिज्ञासुगण एवं संस्कृत शौर्यम इस समूह के संस्थापक एवं प्रबंधकगण, आप सबको प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए आज के इस ज्ञान सत्र को प्रारंभ करते हैं। अभी हम लोगों ने इस पूर्व कृदंत में जो ज्ञान किया है वो सर्वप्रथम अर्थ में धातु से होने वाले जो प्रत्यय हैं, सामान्यतः सभी धातु से होने वाले प्रत्यय ड़बुल और त्रिश प्रत्यय, और नंदादिगण पठित धातुओं से, ग्रह्यादिगण पठित धातुओं से, पचादिगण पठित धातुओं से क्रमशः ल्यू प्रत्यय, ऋण प्रत्यय, ऋणी प्रत्यय और अच प्रत्यय का ज्ञान किया गया। इसके बाद क प्रत्यय का युगबधक धातुओं से, ज्ञा धातु से, प्री धातु से, क्री धातु से हो रहा है। इसी प्रकार आकारांत धातु, उपसर्ग विशिष्ट आकारांत धातुओं से क प्रत्यय का ज्ञान, और जो है ग्रह धातु से क प्रत्यय ज्ञान गृह अर्थ में। इसके बाद जो है उपपद परे, उपपद के रहते हुए धातु से प्रत्ययों का विधान हुआ, जिसमें कि पहला सूत्र इसका कर्मण्यण है। फिर इसके बाद आत्मनुपसर्गे कहा है, चरेष्ठा है, भिक्षा सेना दायेशुचा है, क्रियों हित ताच्छिल्यानुलोमेशु है, इत्यादि कई सूत्रों का है। इसमें दो चीजें समझना है कि जो उपपद रहते धातु से तत्त प्रत्ययों का स्वरूप होता है, यहाँ दो कार्य होते हैं। एक तो प्रत्यय विधान कार्य होता है, और दूसरा इसमें समास भी होता है। तो पूरी प्रक्रिया का स्वरूप क्या बनेगा, यद्यपि इसको हम पढ़ा चुके हैं, फिर भी एक बार पुनरावलोकनार्थ आपको बता देते हैं। यहाँ जो प्रत्यय हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि जितने प्रत्यय कर्म उपपद रहते ही हो रहे हों। तो कोई कर्म उपपद में है, कोई करण उपपद में है, कोई अधिकरण उपपद में है, कई स्वरूप में यहाँ उपस्थित होते हैं। जैसे आपका कुंभकारा में कुंभम करोति, तो कुंभकारा यहाँ पर कर्म उपपद परे रहते हो रहा है। इसी प्रकार गोदाह कंबलदाह इत्यादि है, गाम ददाति, धनम ददाति, कंबलम ददाति, इसमें ये होते हैं। किंतु यहाँ पर एक और भी प्रयोग है, जैसे कुरुष उच्चरति, यहाँ चरेष्ठा से ट प्रत्याधिकरण उपपद है। इसी तरह से अन्य भी हैं, शब्द हैं। यहाँ जैसे आपका दूसरा प्रयोग है एक, वो आपका यहाँ पर उपस्थित होता है। तो इन सब प्रयोगों से जो आप विचार करते हैं, तो इनकी प्रक्रिया का स्वरूप क्या हुआ, तो उस पर यह बताया जाता है कि जब भी धातु से प्रत्यय होगा तो धातुद्देशक प्रत्ययोद्देशक जो कार्य हैं उनका विधान पहले होगा। जैसे कुंभम करोति इति में यहाँ पर क्री धातु से अण प्रत्यय होगा, तो क्री धातु से अण प्रत्यय, अचोणित से वृद्धि, इतना होकर के कार यह स्वरूप जो बनेगा, तब कुंभ अस्कार इस अलौकिक विग्रह वाक्य में उपपदवतिंग सूत्र से समास होता है।
इसी प्रकार गाम ददाति, धनम ददाति, कंबलम ददाति इत्यादि विग्रह में जो है दा धातु से क प्रत्यय आतुल से आकार का लोप होने पर जब द यह रूप हो जाएगा तो यहाँ पर भी गोदा गोद धनद कंबल द, यहाँ गोंगस द, धन गस द, कंबल गस द इत्यादि अलौकिक विग्रह में यहाँ पर होगा। ऐसे ही सर्वत्र समझना चाहिए। किंतु यहाँ जो षष्ठी का स्वरूप बना करके हम उपपद जो है अलौकिक विग्रह वाक्य जो दिखाते हैं उसका कारण क्या है? क्योंकि जो लौकिक विग्रह वाक्य होता है वो तो भिन्न स्वरूप में उपस्थित होता है। जैसे कुंभम करोति, तो नियमानुसार कुंभ अम ऐसा अलौकिक विग्रह होना चाहिए। ऐसा न होकर कुंभ अस्कार ऐसा विग्रह क्यों होता है? बड़ा विचित्र लगता है कि हमने तो लौकिक विग्रह जो बनाया वो कुंभम करोति कहा, धनम ददाति कहा, कंबलम ददाति कहा, गाम ददाति कहा, और जब अलौकिक विग्रह बनाते हैं तो वहां पर षष्ठी करते हैं। ऐसा क्यों? तो इसका कारण यह है कि जब आप कृत प्रत्यय करेंगे, कृत प्रत्यय करने के पश्चात वो जब कार शब्द बन गया तो उस कार ये शब्द का जो कर्म है, अनुक्त कर्म है, उसको कर्तृकरणो कृति सूत्र से षष्ठी होगी। तो तात्पर्य यह है कि जो भी कर्मत्वेन वहां उपस्थित है वहां पर षष्ठी विभक्ति होगी। किंतु करणत्वेन जो उपस्थित है, अधिकरणत्वेन जो उपस्थित है, या अन्य कारकत्वेन जो उपस्थित है वहां षष्ठी नहीं होगी। तो वहां क्या होगा? वहां तादृश ही विग्रह, जैसे कुरुश्चरित है तो कुरुश्चरित में कुरु सुप चर ऐसा ही स्वरूप उसका बनेगा। कुरुश्चरित है, कुरुष इस चर धातु से आप टा प्रत्यय करेंगे और वहां पर टकार की संज्ञा लोप होने पर चर, इस अवस्था में कुरु सुप चर इस अलौकिक विग्रह वाक्य उत्पत्ति से समास वगैरह होकर के कुरुचर शब्द बनेगा। स्त्रीत्व विवक्षा होने पर ढाने से गीप होने करके कुरुचरी रूप बनेगा। ऐसे ही सर्वत्र समझना चाहिए सभी स्थलों में। ये प्रत्येक के लिए जहां जहां भी आप विग्रह देखेंगे उसी के अनुसार आपको प्रक्रिया का स्वरूप बनाना पड़ेगा। अब एक प्रश्न यहां पर उठता है, जैसे यहां पर करण अर्थ में सोमेन यजते या सोमेन इष्टवान इत्यादि, अग्निष्टोमेन यजते। अब यहां पर जो है सुपजातुनिस्ताच्छिल्य सूत्र से ऋणी प्रत्यय हुआ। यहां पर जो अलौकिक विग्रह वाक्य ऋण होगा तो यज ऋणी में इन इतना बचेगा, तो यज इन रहेगा। अतुदाय से वृद्धि करेंगे याजिन बन जाएगा। अब सोमटा याजिन इस अवस्था में उपपद्मति सूत्र से समास होगा, तब जाकर के सोमयाजी ऐसा शब्द बनेगा सुबलुकादि करने के पश्चात। तो इन सभी स्थलों में आपको अलौकिक विग्रह का जो स्वरूप होगा, जहां कर्म होगा वहां षष्ठ्यंतत्वेन विग्रह होगा, और जहां कर्म नहीं है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, अधिकरण है, कुछ भी है, वहां तत्वेन ही अलौकिक विग्रह वाक्य का स्वरूप होगा। ये इतनी चीज बतलानी थी, जो कि यद्यप हमने उस दिन भी बतलाया था, परंतु आज स्पष्ट रूप से केवल इसी को शुरू में बतला रहे हैं जिससे कहीं भ्रम ना हो। आज जो विशेष विचार है वो निष्ठा प्रत्यय का विचार है। निष्ठा माने क्तवतु, क्ता प्रत्यय और अक्तवतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा से होती है सूत्र तक्तवतु निष्ठा, तश्च क्तवतुश्च इति तक्तवतु इतरेतर द्वंद्व समास निष्ठा है।
एतौ निष्ठा संज्ञा अवस्था, इनकी निष्ठा संज्ञा होती है। निष्ठा संज्ञा का प्रयोजन क्या होगा? निष्ठा सूत्र से उनका विधान। भूतार्थ वृत्ते धातुर निष्ठा स्यात्, भूत अर्थ में विद्यमान, तो भूतार्थ नहीं, भूतार्थ का मतलब क्या होगा? भूतकाल, भूतार्थ माने भूतकाल, तो भूतकाल में विद्यमान जो धातु, उससे निष्ठा स्यात्, निष्ठा प्रत्यय होता है। तो निष्ठा प्रत्यय तो होगा, किस अर्थ में होगा? कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान अधिकरण इत्यादि किसमें होगा? तो कहा तत्र तयोरेव इति भाव कर्मणो हो अक्ता, तयोरेव कृत्युक्त खलार्थाः, इस नियम के आधार पर यहाँ पर क्ता प्रत्यय का विधान कर्म में और भाव में ही होगा। अर्थात धातु यदि अकर्मक है तो उससे भाव अर्थमकता प्रत्यय का विधान होगा, धातु यदि सकर्मक है तो वहां पर कर्म अर्थमकता प्रत्यय का विधान होगा। तो कहते हैं क्तवतु प्रत्यय का विधान कहाँ होगा? कहे उसके लिए तो निश्चित है। क्या निश्चित है? कर्तरि कृत, कृत प्रत्यया कर्तरि स्युः, कृत प्रत्यय का विधान कर्ता में ही होता है। अर्थात जो मुख्य सूत्र है अर्थ निर्देशार्थ तो कर्तरि कृत है, जिसके ये तयोर कृत्युत खलर्था इत्यादि जो नियम है ये उसके अपवाद है। इसलिए सामान्य व्यवस्था के आधार पर तवतु प्रत्यय का विधान कर्ता अर्थ में इसलिए लिखा कर्तरि कृत इति कर्तरि तवतु। तवतु में ता में का तू में ऊ का विधान, इसलिए उकावितौ लिखा, उकार और ककार का। यद्यपि इन्होंने जो है क और ऊ की संज्ञा हो ऐसा कहना चाहिए थे, उकावतौ क्यों कहा? तो कहा क ऊ ऐसा कहते हैं तो कु कु तो उसका अर्थ हो जाता आपका कऊ कऊ इतौ, कावितौ ऐसा हो जाता है। तो इसलिए इन्होंने स्वर को पूर्व रख दिया, तो उश्च कश्च इति उकौ, उकौ इतौ इति उकावितौ। इससे क्या है? उच्चारण में लाघव हो, तो उच्चारण लाघवार्थ यदि क्रम है, पूर्व में का है, बाद में ऊ है, तो उकावितौ की जगह जो कावावितौ होना चाहिए था, कु होता, कु इतौ, तो क्वितौ ये तो कर देते। तो ऐसे स्थल में इन्होंने उकावितौ कहा है। प्रयोग दे रहे हैं स्नातम मया, स्ना शौचे धातु है, अकर्मक है, भाव अर्थ में प्रत्यय हो गया, स्नातो बनेगा, स्वादिकार होने पर स्नातम। स्नातम में यहां नपुंसक लिंग हुआ। क्यों नपुंसक लिंग हुआ? क्योंकि भाव अर्थ में, तो सामान्य नपुंसकों से यहां नपुंसक लिंग होगा। क्योंकि अगर कर्म में प्रत्यय होता है तो कर्म यदि पुल्लिंग है तो पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता तो स्त्रीलिंग होता, नपुंसक लिंग होता नपुंसक लिंग होता, क्योंकि भाव में है। भाव को कोई लिंग नहीं होता, कोई वचन नहीं होता है, तो इसलिए यहां पर लिंग वचना भवात नपुंसक लिंगम एक वचनम च, स्नातम मया यही होगा, स्नातम त्वया, अस्नातम आवाभ्यम, अस्नातम अस्माभि, ये सब पूरा प्रयोग स्वरूप ऐसे से होगा। अगला है स्तुतस्त्वया विष्णु, स्तुय स्तुतौ धातु है, सकर्मक धातु है, इसे कर्म अर्थ में हक्ता प्रत्यय का विधान हुआ, तो क्या बनेगा? स्तुतो बनेगा, में केवल इतना बचेगा, ककार की संज्ञा लोप हो जाएगा, तो स्तुत। अब चूंकि यहां पर ये कर्म कौन है? विष्णु है, त्वया विष्णु स्तुतः, अर्थात त्वं विष्णुं स्तुतवान इति विष्णु त्वया स्तुतः, तो विष्णु कर्म है, हक्ता प्रत्यय का विधान हुआ कर्म अर्थ में, कर्म उक्त होगा, इसलिए यहां पर विष्णु में प्रथमा विभक्ति हो गई। उक्ते कारक के प्रथम उक्त कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। तो इस तरह से स्तुतो स्तुतः ये कर्म अर्थ का उदाहरण है, स्नातम ये भाव अर्थ का उदाहरण है, क्योंकि स्ना शौचे धातु ये अकर्मक है, भाव अर्थ में हक्त प्रत्यय हुआ है, स्तु स्तुतो धातु ये सकर्मक है, इसलिए कर्म अर्थ में प्रत्यय हुआ है। तवतु प्रत्यय का इन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया, विश्वम कृतवान विष्णु,
विष्णु यहाँ पर कर्ता है, विश्वकर्म है, कृतवान ये क्रिया है। क्रिधास्य अक्तवत करेंगे तो कृतवत ऐसा बनेगा, कृतवत। अब इसे स्वाधिकार करेंगे तो कृतवान बनेगा। तो इस तरह से इन प्रयोगों की सिद्धि होती है। अगला सूत्र आपका है रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य च दः। ये सूत्र कहता है र और दा से पर जो निष्ठा का तकार उसको नकार होता है, और साथ में निष्ठापेक्षया पूर्वस्य धातोः दस्य च, तो निष्ठापेक्षा पूर्वस्य दस। अब इसका देखिए इनमें जो लिखा क्या लिखा और उसका अर्थ आप कैसे करोगे। एक रकार दकार से पर निष्ठा के तकार को नकार होता है। निष्ठापेक्षया पूर्वस्य धातोः दस्य, था निष्ठा की अपेक्षा जो पूर्व है धातु, पूर्व से ये धातु का विशेषण है। तो निष्ठापेक्षया अर्थात जो तवतु है उसकी अपेक्षा जो पूर्व है कौन है, पूर्व है धातु। अब धातु का दा के साथ अवयव विभाव संबंध है, धातु और दस से, धातु अवयवभूतस्य दकारस्य च, उस दकार को भी क्या होता है, नकार होता है। जैसे भी प्रयोग आएगा तो उसका आप समझेंगे। श्री हिंसायाम रित उत, श्री धातु हिंसा अर्थ में, उससे यहाँ पर क्ता प्रत्यय करेंगे तो श्री त बनेगा। अब रित उत सूत्र, रित इत सूत्र से यहाँ पर इत तो करेंगे, तो जब इत तो करेंगे रित इत से, तो यहाँ पर इसको जो इत तो होगा री के स्थान में, तो उरड अपरा से रपर भी हो जाएगा। तो क्या बनेगा, शीर त बनेगा। क्या बनेगा, शीर त। वालिशा सूत्र से दीर्घ हो जाए तो शीर त बन जाएगा। अब शीर त में यहाँ क्या है कि अब यहाँ आप देखिए, यहाँ किससे पर है ता, निष्ठा का तकार, रा से पर है कि दा से पर है, तो ये रा से पर है। तो रा से पर होने से ता को ना हो जाएगा, और जब ना हो गया तो नकार को नत्व हो जाएगा। जो है अटकु पांगनुम बेवा ये भी से रेवण क्या हो, यहाँ रसाभ्याम नोड़ा समान पदे से हो जाएगा, क्योंकि रेप से अव्यवहित पर नकार है, तो शीर्ण बन जाएगा, शीर्णो। और स्वादिकार कौन है, शीर्ण। भिन्न छिन्न, भिदिर विदारणे छिदिर द्वैधिकरणे, भिद छिद ये धातु का स्वरूप है। यहाँ पर आप रक्ता प्रत्यय करते हैं निष्ठा सूत्र से। ये दोनों धातु सकर्मक है, कर्म अर्थ में क्ता प्रत्यय होगा, और श्री हिंसायाम धातु भी सकर्मक है। तो यहाँ पर भी श्री हिंसायाम धातु से भी जो क्ता प्रत्यय कर्म अर्थ में हुआ है, भिद धातु से भी कर्म अर्थ में हुआ है, छिद धातु से भी कर्म अर्थ में हुआ है। तो भिद शीर्णा तो आप बना लिया श्री धातु का, भिद धातु से जब अक्ता प्रत्यय करेंगे तो भिदत्ता छिदत्ता बनाएंगे। अब यहाँ पर रदाभ्याम निष्ठा तो पूर्व से द सूत्र से आप देखिए, यहाँ दकार से पर निष्ठा का तकार है, तो उसको क्या हो जाएगा, उस्ता के स्थान में ना होगा, तो भिद ना छिद ना बन जाएगा। पुनः कहता है निष्ठा अपेक्षा पूर्वस धातु दस्य च, निष्ठा की निष्ठा हो गया आपका त, उसकी अपेक्षा पूर्व धातु कौन है, भिद धातु छिद धातु, उसका दकार है, भिद का दा छिद का दा, उसको भी नकार हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, भिन्न छिन्न, और सुप्रत्यय लाएंगे तो विसर्ग करेंगे, भिन्न छिन्न। तो तात्पर्य क्या हुआ इसका, कि ऐसा धातु जिसके अंत में रेप है, उससे पर अगर ता प्रत्यय हुआ है या तवतु प्रत्यय हुआ है तो उसके तकार को नकार होगा, और चूंकि रेप से पर है तो उसको नकार होवे करेगा। तो इस तरह से ये शीर्णः रूप बनेगा। जैसे शीर्णः बना, ऐसे कीर्णः बन सकता है, गीर्णः बन सकता है, जो भी इस तरह के शब्द होंगे उनके रूप बनेंगे। किंतु जो दकारांत धातु है, तो दकारांत धातु में वहां पर दोनों को होगा, निष्ठा के तकार को भी नकार होगा और दकार को भी नकार होगा। इसलिए लिखा है पूर्वस्य चदा, पूर्वस्य अर्थात निष्ठा व्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य विशिष्टः यह धातु
तदविभूतः यः अन्त्यः दकारः तस्य भवति। ऐसा, अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि निष्ठापेक्षा निष्ठा प्रत्याव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य धात्वयव दकारस्य, ऐसा कर सकते हैं कि निष्ठा अर्थात अक्तवतु प्रत्यय से अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट जो धातु अवयव दकार, तो यहां अव्यवहित पूर्व दकार लिया जाएगा। धातु अवयव दकार अगर ऐसा लेते हैं तो अगर आदि में द है तो भी धातु अवयव दकार होगा, तो उसको नहीं होगा। निष्ठापेक्षया धात्वयव दकार होना चाहिए, माने अव्यवहित पूर्वत्व में दकार का ग्रहण होना है, परंतु दकार का विशेषण होगा धात्वयवत्व, तो धात्वयव दकार होना चाहिए। वो दकार कैसे होना चाहिए? निष्ठा प्रत्याव्यवहित पूर्व होना चाहिए, अर्थात बीच में किसी का व्यवधान नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर छिदता है, भिदता है, यहाँ पर निष्ठा है ता, उसको आप नकार करेंगे तो चूंकि दा से पर है, और उस निष्ठा जो ना होगा उसे व्यवहित पूर्व धात्वयव है दकार, भिद का दा, छिद का दा, इसलिए उसको नकार होने से यह स्वरूप बनता है। इसी तरह से दूसरा सूत्र है तकार को नकार करने वाला, संयोगादे रातो धातुर यणवतः निष्ठा तस्य न स्यात्। यह सूत्र कहता है संयोगादेः आतः धातोः यणवतः, अर्थात ऐसा धातु है जिसके आदि में संयोग है, और धातु कैसा होना चाहिए? यणवान होना चाहिए, उसमें यण अर्थात यावा राला का कोई एक शब्द होना चाहिए। तो यणवान संयोगादि आकारांत धातु, फिर से समझ लें, तो संयोगादि यणवान आकारांत धातु, उससे पर जो निष्ठा का तकार उसको नकार होता है। घटाइए, जैसे द्राकुत्सायाम ग्लई हर्षक्षय ये धातु है, तो द्राकुत्सायाम धातु से ता प्रत्यय करेंगे, ग्लई हर्षक्षय धातु से भी ता प्रत्यय करेंगे, तो ग्लई में जो ऐ है उसको आत्म हो जाएगा। आत्म रूप जो है उस आदेश उपदेश सिद्ध सूत्र से यहाँ पर आत्म हो गया, तो द्रा त ग्ला त बनेगा। अब यहाँ पर रदाभ्याम निष्ठा तो ना पूर्व सिद्ध सूत्र की प्राप्ति तो नहीं है, किंतु संयोगादे रातो धातु यणवतः सूत्र की प्राप्ति है। कैसे प्राप्ति है? कि संयोगादि धातु हो गया, द्रा धातु, ग्ला धातु, और कैसा है? यणवान भी है, द्रा में रेप है, ग्ला में ल है, तो यणवान भी हो गया। तो ऐसा आकारांत धातु कौन है? द्रा धातु है, ग्ला धातु है। तो इससे पर जो अक्ता का त है उसको नकार हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? द्रान ग्लान। द्रान में यहां जो न है वो रेप से पर है, तो यहां पर क्या होगा? यहां रसाभ्याम नोड़ा समान पदे नहीं लगेगा, क्योंकि बीच में आ का व्यवधान है, इसलिए अट कुप्पांगनुम बेवा सूत्र से यहां आप नकार को नकार करेंगे, तो द्राण ग्लान, और स्वादिकार करने पर द्राण ग्लान ये प्रयोग बनेगा। इसी तरह से दूसरा सूत्र आपके सामने उपस्थित हो रहा है, लुवादिभ्यः। ये कहता है एक विंशतेर लुयादिभ्यः प्रागवत, एक विंशते लुयादिभ्यः, अर्थात लुय आदि ये जो धातु हैं वो कितने हैं? एक 21 धातुएं हैं लुआदि, तो उनसे पर जो निष्ठा का तकार हो उसको नकार होता है। प्रयोग है आपका लूनहा। दूसरा आपका जा धातु से आगे सूत्र आपका बनेगा जीना। कैसे बनता है पहले हम लूना को बताते हैं। तो लू या छेदने धातु है, उससे आप यहाँ पर ता प्रत्यय करेंगे निष्ठा सूत्र के द्वारा, तो लू त बनेगा। अब ये लुआदिभ्या सूत्र से यहाँ लू से पर यहाँ पर ता का ता है, उसको नकार कर दें तो लू न बन जाएगा। शेष किसी सूत्र की प्राप्ति है नहीं है, तो यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा होगी,
और चूंकि कर्म में प्रत्यय है तो कर्म में प्रत्यय होने के कारण ये पुल्लिंग है। कर्म में जब प्रत्यय होगा तो पुल्लिंग भी हो सकता है, इससे लिंग भी हो सकता है, नपुंसक लिंग भी हो सकता है। तो यहाँ पुल्लिंग भी विवक्षित है। यहाँ कोई ऐसा शब्द है जो विशेष रूप में उपस्थित है और वो पुल्लिंग है, इसलिए लूना है यहाँ उपस्थित किया। और लूना इसीलिए उपस्थित किया कि जिससे ज्ञान हो कि कर्म में ही प्रत्यय हुआ है, चूंकि लूए धातु ये सकर्मक है, ज्या वयो हानु धातु है। तो ज्या वयो हानु धातु से यहाँ पर ज्या शब्द से ल्वादिभ्य इस सूत्र के द्वारा आप यहाँ पर क्या करते हैं, क्ता नारायण आप जो है निष्ठा सूत्र से क्ता प्रत्यय करते हैं। ल्वादिभ्य सूत्र से यहाँ पर क्या होगा कि ये भी उसी ल्वादिगण में पठित है, इस कारण से इससे भी जो क्ता का ता है उसके स्थान में ना हो जाएगा, तो ज्या ना बनेगा। ज्ञाना इस अवस्था में गृहीज्या वैविध इत्यादि सूत्र से ज्या का जो यह है उसको संप्रसारण होगा, तो क्या बन जाएगा, जा ई आ न, यह अवस्था बनेगी। सूत्र आपका लग जाएगा संप्रसारणाच्च, संप्रसारणात् अचपरे पूर्व रूप एकादेश। संप्रसारण कौन है, ई, अचपरे रहते कौन है, आ, तो क्या हो जाएगा, संप्रसारण को क्या हो जाएगा, संप्रसारण सब संप्रसारण सूत्र से पूर्व रूप हो जाएगा, अर्थात आ और ई के स्थान में ई ऐसा बैठ जाएगा, तो जी न ऐसा बनेगा। जी न इस अवस्था में सूत्र लग जाएगा हलः। ये कहता अंगावयवात हलः परम यत् संप्रसारणम तदंत से दीर्घ स्यात्। अंगावयव जो हल उससे पर जो संप्रसारण तदंत जो पद उसको दीर्घ होता है। अब घटाइए यहाँ पर आप, अंग कौन है, तो अंग है आपका ये जी, ये पूरा बन अंग होगा, क्योंकि वहाँ प्रक्ता प्रत्यय ज्या वयोहानु धातु से हुआ है। तो यह प्रत्यय समात्क्रियते तदादि शब्द स्वरूपम तस्मिन् अंगम स्यात्। इस नियम के आधार पर जी जो है ये अंग होगा। तो अंगावयव जो हल, तो अंगावयव हल कौन होगा, जा होगा। उस जा से पर यहाँ संप्रसारण कौन है, ई, यह संप्रसारण है। तदंत शब्द कौन होगा, जी होगा, उसको दीर्घ हो गया, तो जीन ऐसा बन गया। अब यहाँ पर स्वाधिकार करेंगे तो जीना रूप बनेगा। ओदितश्च भुजो भुग्नः टोउषि उच्छूनः। तो अब यहाँ जो है ओदितश्च कहते हैं ऐसा धातु जिसमें ओकार की इत संज्ञा होती है, उससे पर जो अक्ता का तकार है उसको भी नकार हो जाता है। जैसे यहाँ पर भुज धातु है, तो भुज धातु जो है ये उपदेश में ओ भुज ऐसा है, इसलिए भुज धातु से यहाँ पर जो अक्ता प्रत्यय होगा उत सूत्र से उसको नकार हो जाएगा, तो भुज न ऐसा बनेगा। अब यहाँ कित है तो चजो को घृण तो सूत्र से यहाँ उसको कुत्त हो जाएगा, तो जा को कुत्त क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, तो भुग न ऐसा बनेगा। स्वाधिकार करने पर भुगना। टू ओ श्वी, श्वी धातु है, उत्पूर्वक श्वी धातु है, इस यहाँ पर व्यक्ता प्रत्यय होगा तो उत श्वीता बनेगा। तो यहाँ जो है श्वी का जो वाह है उसको संप्रसारण हो जाएगा, तो संप्रसारण होने क्या बनेगा यहाँ, तो उत शी उ ई ऐसा बनेगा। संप्रसारण से पूर्व कर देंगे तो शु हो जाएगा, उत शु ता। अब यहाँ पर ल्वादिभ्य सूत्र से ता को न कर दीजिए तो उत शु न बन जाएगा। हला सूत्र से दीर्घ कर दिए तो उत शून बन जाएगा। अब उत का जो ता है उसको शुत्त हो गया, और शा को जो है सशोट से उसको छा हो जाएगा, तो उच्छूनहा ऐसा रूप बनेगा। उच्छूनह शब्द का अर्थ होता है वृद्धि को प्राप्त किया। ये उच्छूनह का अर्थ है जो टू ओ श्वी इस सूत्र से इस धातु से ये सिद्ध हुआ है। अगला आपका प्रयोग है शुषः कहा, ये सूत्र है। ये कहता है कि शुष धातु से विहित जो निष्ठा का तकार है उसके स्थान में क होता है। शुषः कह सूत्र है। अब शुष धातु है तो शुष धातु से यहाँ आपने क प्रत्यय किया, शुष का अनारायण
त प्रत्यय किया, निष्ठा सूत्र से त प्रत्यय करेंगे तो शुषता बनेगा। सूत्र लग जाएगा सुषह का, शुष पर निष्ठा का तकार, उसके स्थान में ककार हो जाएगा तो शुष क बन जाएगा। शुष्का में जो मूर्धन्य शकार है यहाँ पर, तो उसके क्या होना चाहिए यहाँ पर, तो उसके शब्द के असिद्ध होने से यहाँ उसको रुत्व होगा, विसर्ग होगा, और विसर्ग हो करके इसको जो है चाप प्रत्यय सूत्र से पुनः इसको मूर्धन्य शकार हो जाएगा। तो शुष्का क्योंकि अप्रत्यय शकार का विसर्ग है तो इसका पुनः मूर्धन्य शकारों से शुष्का ये रूप बनेगा। अगला प्रयोग है आपका पक्वः बनाना है। सूत्र है आपका पचोवः, पच धातु है। पच धातु से आप अक्ता प्रत्यय करेंगे, निष्ठा सूत्र से पचता बनेगा। और यहाँ पर जो है जो पच का चा है उसको चजो को गुणने तो सूत्र से यहाँ पर उसको कुत्त करेंगे तो चा को का हो जाएगा, तो पक त बन जाएगा। पचोवः सूत्र से वाह हो गया ता को स्थान में, तो पक व बन गया। यहाँ पर भी पच धातु से जो त प्रत्यय हुआ है वो भी कर्म अर्थ में, इसलिए पक्वा। अगला आपका प्रयोग है क्षामा। कैसे बनेगा, तो क्षय क्षय धातु है, क्षय क्षय धातु, तो क्षय क्षय धातु से यहाँ पर अक्ता प्रत्यय करें निष्ठा सूत्र से क्षयता बनेगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो यहाँ क्षय का जो आई है उसको आदेश उपदेशित सूत्र से यहाँ पर आत्म कर देंगे, जो क्षाता बन जाएगा। सूत्र लग जाएगा क्षायो मह, क्षय धातु से भी जो अक्ता प्रत्यय उसके स्थान में मकार आदेश होता है, तो क्षा म ऐसा बनेगा और स्वादिकार करने पर क्षामा रूप बनेगा। निष्ठायाम सेटि, ये सूत्र कहता है कि इडागम विशिष्ट निष्ठा प्रत्यय पर रहते ऋणी का लोप होता है। जैसे ऋण्यंत भावी धातु है, भू धातु से णिच प्रत्यय करेंगे, भावीयति में भावी ऐसा रहेगा, उसे क्ता प्रत्यय करेंगे तो भावी तो बनेगा। अब यहाँ पर जो है ताकि अर्धातुक संज्ञा होने से, चूंकि ये धातु सिटक है, सिटक होने से अर्धातु का सिट बला से इडागम हो जाएगा, तो भावी ई त बनेगा। अब सूत्र लग जाए निष्ठायाम सेठ, तो सेठ माने इडागम विशिष्ट निष्ठा प्रत्यय के पर रहते ऋणी का लोप होता है, तो ऋणी का लोप हो गए, तो भाव ई त पुनः भावित बन जाएगा। स्वादिकार ने भाविता, तवत प्रत्यय होगा तो भावितवान बन जाएगा। दृढ़ हिंसायाम, दृढ़ धातु जो है हिंसा अर्थ में है और उससे क्ता प्रत्यय होता है। जैसे दृढ़ धातु से क्ता प्रत्यय करेंगे दृढ़ता बनेगा। दृढ़ तो इस अवस्था में क्या होगा कि दृढ़ ऐसा निपातन होता है, तो दृढ़ स्थूल बलयो लिखा हुआ कि दृढ़ स्थूल बलयो, मतलब दृढ़ धातु से स्थूल और बल अर्थ में दृढ़ ऐसा निपातन होता है। कैसे होगा दृढ़ निपातन, चलिए उस पर विचार हम लोग करते हैं। दृढ़ धातु है, दृढ़ सक्ता प्रत्यय करेंगे दृढ़ता बनेगा, और यहाँ पर जो है इसको इडागम का अभाव हो जाएगा, यहाँ ओढ़ा से ढ हो जाएगा, दृढ़ ता बनेगा। और झष ससोर धोर ध सूत्र से झष यहाँ पर ढ से पर धकार को तकार को ढकार होगा, झषोर धा धकार होगा, उष्टुत होकर के ढा बनेगा। ढोढे लोपा से पूर्व ढकार का लोप के दृढ़ बनेगा। अब दृढ़ में यहाँ पर दीर्घ नहीं होता क्योंकि ये अण नहीं है, अण से तो केवल आ ई उ इतने का ही ग्रहण होगा, इसलिए यहाँ पर ढलो पूर्व दीर्घुणा से गुण होकर के दृढ़ ऐसा ही रूप बनेगा। तो दृढ़ स्थूल, स्थूल अर्थ में और बल अर्थ में दृढ़ ऐसा निपातन होता है। स्थूले बलवती च निपातित, इसलिए लिखा गया यहाँ। तो तात्पर्य के दृढ़ यह जो है में यहाँ पर विशेष रूप जो है इडागमा भाव का निपातन मुख्य रूप हुआ, बाकी दृढ़ तो अपने आप बन जाएगा। जैसे हमने बताया दृढ़ता इस अवस्था में घोड़ा से जहाँ ढा करेंगे, ता को ध करेंगे, ष्टुत करेंगे, दृढ़ ढा, ढोड लोप से पूर्व ढकार का लोप करेंगे, दृढ़ बनता है, जिसका त्रिढ़ा वृढ़ा ये प्रयोग आप लोगों ने
पढ़ा है आगे चल करके। इसी तरह से अगला सूत्र है आपका, उसमें पहले है दधातेर ही, जो धा धातु है, ताद कित प्रत्यय पर रहते उसके स्थान में ही आदेश होता है। जैसे यहाँ पर धा धातु है, दधात, तो धीयते, यहाँ पर कर्म अर्थ में करेंगे तो धीयते यत् तद हितम। तो धा धातु से जहाँ पर यहाँ अक्ता प्रत्यय करेंगे तो धाता बनेगा, और दधातेर ही सूत्र से यहाँ तात प्रत्यय पर धा के स्थान में ही आदेश हो जाएगा, तो ही तो ऐसा बन जाएगा। स्वाधिकार करने पर हितम। दो दद घो, घू संज्ञक जो दा धातु, उसके स्थान में दध यह आदेश होता है। क्या पर रहते? तादि प्रत्यय पर रहते। जैसे प्रयोग है आपका दत्ता, तो दा धातु है, तो दा धातु है, उस दा के स्थान में यहाँ पर ता प्रत्यय करिए दा धातु से, तो दा तो बनेगा। अब यहाँ पर दा की चूंकि घू संज्ञा है दादा वदाप सूत्र से, इसलिए दो दद घोह इस सूत्र के अनुसार घू संज्ञा जो दा है उसके स्थान में दद आदेश हो जाएगा। तो दद आदेश होने पर दद धा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ददत्ता। तो ददत्ता इस अवस्था में खरिचा से दा को चर्त हो जाएगा, तो दत्त त बन जाएगा। वर्ण सम्मेलन होने पर दत्ता रूप बनेगा। यहाँ पर भी जो ये प्रत्यय हुआ है ता प्रत्यय कर्म अर्थ में हुआ है। लिटा कानजवा, ये दूसरा सूत्र उपस्थित होता है, अर्थात जहां पर लिट लकार का प्रयोग हो रहा है वहां कानच प्रत्यय का भी विधान आप कर सकते हैं। लिटा कानजवा। दूसरा सूत्र उपस्थित होता क्वशुश्च, लिटा कानच क्वशुश्च वा अस्ता। लिट के स्थान में कानच और क्वसु इन दोनों प्रत्ययों का विकल्प से विधान होता है। तंगाना वात्ने पदम, क्योंकि वह तंग प्रत्याहार के माने जाएंगे इसलिए उनको आत्ने पद होगा। प्रयोग है चक्राण, यहाँ पर क्री धातु है। क्री धातु से आप जब लिट लकार करते हैं तो चकार चक्रतु चक्रु परस्मै पद में, चक्रे चक्राते चक्रे ये आत्म पद में है, जिसका आप लोगों ने अध्ययन किया है। किंतु जब लिट के स्थान में कानच प्रत्यय हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? क्री कानच। कानच में आन इतना शेष रहेगा, क्री के जो है कानच के क का और न जो है चकार के इस संज्ञा लोप हो जाएगा। कान में आन इतना बचेगा। और इस अवस्था में तो क्री आन जब ये हुआ तो चूंकि ये लिट के स्थान में है तो इसलिए यहाँ पर लिट धातु अभ्यास से द्वित्व होगा, अभ्यासाधिकार होगा। चक्री आन यण करने पर चक्रान नकार पुणत्व करने में चक्राण रूप ये बनता है। तो इस तरह से चक्राण रूप बनेगा कानच प्रत्यय करने पर। चूंकि कानच प्रत्यय विकल्प से होता है तो इसलिए वहां पर जो क्वसु प्रत्यय होगा तो क्या रूप बनेगा, चलिए उस पर भी विचार करते हैं। तो वहां पर जो है कानच प्रत्यय भी होता है, तो वहां पर जैसे मान लीजिए क्री धातु है तो चक्रिवश चक्रिवान ऐसा रूप बनेगा उसका। चक्रिवान चक्रिवांशो चक्रिवांशः, क्योंकि चक्रिवश ऐसा बनेगा। और क्वसुच प्रत्यय जो सु प्रत्यय तो चक्रिवश सु बनेगा। अब यहाँ पर उगता सूत्र से यहाँ पर नहीं उगता कहते हैं उसको, उगताम सर्वस्थान धातु से नुम वगैरह होगा, और दीर्घाधिकार होने पर सूत्र से दीर्घ होगा तो चक्रवान बनेगा रूप आपका। चक्रवान चक्रवंतो चक्रवंता रूप बनेगा। उसी का एक दूसरा रूप यहाँ उपस्थिति करते हैं, मोश्च मानतस धातु नत्व मोह परयोह जगनवान, माने गम धातु है। तो गम धातु से आप क्वसु प्रत्यय करेंगे तो गम वस बनेगा। क्वसुच में केवल ककार की संज्ञा और सूच के सुकार और चकार की केवल वस इतना बचता है। अब चूंकि लिडवत भाव है द्वित्व होगा, गम गम जगम वस बनेगा। तो गम जगस जगम वस, इसमें
यहाँ पर मकार का लोप प्राप्त होगा, परंतु इस सूत्र लग जाएगा मोश्च मान्तस्य धातोर नत्वम मोह स्यात्। तो मांत जो धातु, उस धातु को नकारांतादेश होता है। क्या पर रहते? मकार वकार के परे रहते। तो यहाँ क्या परे है? वकार परे। तो यहाँ पर धातु के मकार को नकार हो गए तो जगनवश बन गए, और स्वादिकार करने पर जगनवान ऐसा रूप बनेगा। तो ये तो अभी आपने लिट लकार के स्थान में होने वाले प्रत्ययों के विषय में आपने विचार किया। अब लट लकार के स्थान में भी प्रत्यय होते हैं। लटः शत्रुशानचा अब प्रथमा समानाधिकरणे। इसका अर्थ सही ढंग से आप समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। लट के स्थान में क्षत्रि और शानच प्रत्यय होते हैं। किस अर्थ में होते हैं? कर्ता अर्थ में होते हैं। कब होते हैं? जब प्रथमांत के साथ इनका समानाधिकरण न बने। अप्रथमा समानाधिकरण है। जैसे पचंतम चैत्रम पश्य। तो यहां पर जो दर्शन धातु है, दृश्य धातु है, तो इसका समानाधिकरण कैसे बन रहा है? द्वितीयांत के साथ हो रहा है। प्रथमांत के साथ समानाधिकरण पचंतम चैत्रम पश्य। तो यह अप्रथमांत जो पचंतम है उसके समान जो है यहाँ पर चैत्र का समानाधिकरण हो रहा है। इसलिए धातु जो पच है उससे लट लकार का विधान होता है। तो नहीं, लटा है ए तो अवस्था, लट के स्थान में शत्रु और शानच प्रत्यय का विधान होता है। जैसे यहाँ पर पचंतम चैत्रम पश्य में पचंतम रूप हमने बनाया है। तो पचंतम में पच धातु से आपने जब शत्रु प्रत्यय किया, पच अत बनेगा। पच अत इस अवस्था में उगितम सर्वनाम स्थान धातु सूत्र से नुम करेंगे, क्योंकि उगित है तो पचंत बनेगा। और पचंत से जब अम विभक्ति लाएंगे तो पचंतम बन जाएगा। तो पचंतम चैत्रम पश्य। तो यहाँ अब प्रथमांत पद जो चैत्र है, कर्म है, उससे यहाँ समानाधिकरण बढ़ रहा है। धातु किसका? धातु का जो है पच धातु का। इसलिए पच धातु से यहाँ पर शत्रु प्रत्यय होने पर पचंतम यह रूप बनता है इसका। तो इस तरह से ये विधान हम लोगों ने समझा शत्रु प्रत्यय। इसी प्रकार पचंतम, गच्छन्तम, लिखंतम, खादंतम, विचारयंतम पश्य एवं रूपेण हम विचार इनका कर सकते हैं, और अलग से इनका स्वरूप निर्धारण हो सकता है। अब इस समय हम लोग तवतु प्रत्यय पर विचार करते हैं, क्योंकि अभी अक्तवतु प्रत्यय का अक्तवतु प्रत्यय तो हो गया, यह शानच प्रत्यय का, शत्रु प्रत्यय होगा, शानच प्रत्यय का विधान करते हैं। कैसे होगा उसका? यहाँ पर प्रयोग वही होगा यहाँ पर कर्म में। तो अब यहाँ पच धातु से आप करेंगे शानच प्रत्यय। शानच प्रत्यय भी किस में होगा? ये भी लट लकार में होता है। लटा शत्रु शानच प्रत्यय समानाधिकरण। तो आने मुख अदंतांगस्य मुमागमः स्यात् आदाने परे, अर्थात ह्रस्व अकारांत जो शब्द, उसको क्या होता है? मुख का आगम होता है। क्या पर रहते? तो आने परे, अर्थात आन ए परे हो। आन का मतलब शानच कानच, चाहे शानच परे हो चाहे कानच परे हो, तो ये आने परे का मतलब हुआ। जैसे प्रयोग है पचमानम चैत्रम पश्य, तो यहां पच धातु है। यहां क्या है? तो यह लटा शतशाचा प्रथमा समानाधिकरणे सूत्र से यहां पच धातु से शानच प्रत्यय होगा। अच्छा, एक चीज पचंतम में भी जानना जरूरी है
ये जो पच धातु से आप क्षत्रि प्रत्यय करेंगे, पच अत बनेगा, क्षत्रि में रिकार की और शकार की आकार शकार की संज्ञा लोप होगी, केवल अ बचेगा, अत बचेगा। अत की इसकी सार्वधातुक संज्ञा होगी, कर्तर शब्द से शप होगा, पच अत, पच अत बनेगा तो गुण से पर रूप के पचत बनेगा, और फिर स्वादिकार होने पर पचंतम रूप बनेगा। ठीक यहाँ पर भी है, पच धातु से अपने आप शानच प्रत्यय किया, शानच में शकार की संज्ञा और चकार की संज्ञा आन इतना बचेगा। आन इस अवस्था में इसकी सार्वधातुक संज्ञा करेंगे, कर्तर शब्द से शप करेंगे तो पच आन रूप बनेगा, और इसी अवस्था में यहाँ सूत्र लग जाएगा आने मुख अदंतांगस्य भुगागम स्यात् आदाने परे। तो आदाने परे, आदान नहीं, आने परे, आदाने नहीं, आन अर्थात इसके पचमान में जो शानच प्रत्यय उसका आन या कानच प्रत्यय का आन के परे रहते, जो अदंत अंग है यहाँ पर पच, उसको मुम का आगम हो जाएगा। तो मुम का आगम होने पर क्या बन जाएगा, मुम है मिचोन्त्यात पर, अंत्य से पर होगा, अंत्य कौन है, चा का आ, उससे पर मुम का आगम हो जाएगा। तो रूप क्या बन जाएगा आपका, पच म आन, ऐसा बनेगा। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो पचमान, स्वादिकार करेंगे पचमानम चैत्रम पश्य हो जाएगा। लट इत्यनुवर्तमाने पुनः लट ग्रहणात् प्रथमा समानाधिकरण्येपि क्वचित। ये कहता है कि लट का अनुवर्तन हुआ है, यद्यपि लट पूर्व सूत्र से आ सकता था, पुनः लटा क्षत्रिसान था प्रथमा समानाधिकरण सूत्र में लट का ग्रहण क्यों किया, तो लट ग्रहण पड़ा व्यर्थ, और व्यर्थ पढ़ के कल्पना करता है कि क्वचित प्रथमा समानाधिकरण्येपि भवति, कहीं कहीं इष्ट स्थलों में जहाँ प्रथमा का समानाधिकरण है वहाँ पर भी क्वसु प्रत्यय का विधान किया जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है क्वसु प्रत्यय नहीं, क्षत्रि प्रत्यय और शानच प्रत्यय का, यहाँ क्षत्रि प्रत्यय का उदाहरण सन द्विजा, देखिए प्रयोग होता ही है, खादन न गच्छामि, तो खादन न गच्छामि में यहाँ जो खादन में जो है प्रयोग हुआ है वो यहाँ पर प्रथमा समानाधिकरण होने पर भी हुआ है। तो ये कहता है कि प्रथमा लटा सूत्र में, लटा क्षत्रिसान तथा समानाधिकरण सूत्र में यद्यपि लट की अनुवृत्ति हो सकती थी, पुनः जो ये लट का ग्रहण यहाँ किया, इससे ज्ञात होता है कि प्रथमा समानाधिकरण जहाँ पर है वहाँ पर भी आपको जो है विधान कर सकते हैं, इसलिए सन द्विजा यहाँ पर हो जाता है। तो इस तरह से इन सब का विचार हम लोग करते हैं। अगला सूत्र आपका है विदेह शतुर्वसुः वेत्तेः परस्य शतुर्वसुरादेशो वा स्यात्। कहता है विद धातु से पर जो क्षत्रि प्रत्यय, उस क्षत्रि प्रत्यय के स्थान में वसु आदेश होता है विकल्प से, जैसे विद धातु है, तो वेद धातु से यहाँ पर क्या होगा, विदेश चतुर्वसु सूत्र से, पहले तो यहाँ पर लटा क्षत्रि सारा समानाधिकरण सूत्र से विद धातु से यहाँ पर क्षत्रि प्रत्यय होगा, तो विद क्षत्रि बन गया, क्षत्र में अत्रि खाली रहेगा क्योंकि आकार शकार की संज्ञा लोप हो जाएगा, और त्रिकार की भी संज्ञा हो जाए तो अत खाली बचेगा, तो विद अत। अब यहाँ पर अत की सार्वधातुक संज्ञा होगी और शप होगा, शप का जो है अधिप्रतिभ्या शपा सूत्र से लुक हो जाएगा, विद अत इतना ही खाली बचेगा, तब यहाँ पर सूत्र लग जाएगा विदेह शत्रुवसु। विद ज्ञाने धातु से पर जो क्षत्रि प्रत्यय उसके स्थान में वसु आदेश हो जाता है, तो वसु आदेश हो गया, तो विद वस बन गया, विद वस बन गया। अब विद वस इस अवस्था में यहाँ पर स्वाधिकार करने पर विद्वान ऐसा रूप बनता है, विद्वान विद्वांसो विद्वांस। और जब यहाँ पर वसु आदेश नहीं होगा तो विदन ही स्वरूप रहेगा, है, क्योंकि यहाँ पर विद अत विदत बन जाएगा, तो इसका जो है विदन विदंतो विदंता ऐसा रूप चलता है। तो इस तरह से हम लोग इन पर विचार करते हैं। आज का यहीं पर विश्राम करते हैं, और कल अष्टमी होने के कारण
अवकाश रहेगा। परसों हम लोग लिट लकार में सत्य सांच प्रत्यय वगैरह का विधान कैसे करते हैं, क्या उसका स्वरूप है, इस तरह से कल हम लोग परसों हम लोग चर्चा करेंगे। आज यहीं पर विश्राम। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।